Hello friends, very welcome to on my YouTube channel Study with Himanshu. Today I am going to talk about the new topic of intended to. Where is use intended? What do you think about intended to? आप intended to के बारे में सोचते हैं क्या है और इसका यूज कहाँ होता है, यूजेस क्या है इसका intended to का आखिर में। सबसे पहले हम हिंदी में कंसर्न करने की कोशिश करते हैं कि intended to का मतलब क्या होता है। ने का इरादा था, कोई काम करने का इरादा हो लेकिन वो पूरा ना हुआ हो। और intended जो शब्द है ना वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि आपने सुना होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेनली, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कभी भी जो फॉर्म से होती है V1 V2 V3 मत बोलना, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे गड़बड़ी हो जाता है। क्योंकि अगर आप V1 V2 V3 बोलेंगे तो हम क्या, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, जैसे मैथ में पढ़ते हैं तो क्या हम इस x2 और x3 पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना। वैसे इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, सेकंड फॉर्म ऑफ द, ये समझ लेना। ये वो तो बात की बात है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है इंटेंडेड टू। वो क्यों है वो मैं बताता हूँ। जैसे रिसीव है, रिसीव होता है क्या, लेना, तो रिसीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रिसीव्ड हो जाता है। तो इसीलिए इसका इंटेंड होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इंटेंड, इंटेंड का क्या होता है, इंटेंडेड हो जाता है। समझ गए? इतना ही था क्या, ने का इरादा। इंटेंडेड टू का मतलब ने का कोई काम करने का इरादा हो लेकिन पूरा ना हुआ। जैसे क्या, मेरा कल खेलने का इरादा था, मेरा कल जाने का इरादा था, मेरा कल घूमने का इरादा था, मेरा कल फुटबॉल खेलने का, मेरा कल ठंडे पानी से नहाने का इरादा था। जरूरी नहीं है कि इसमें कल का उपयोग ऐसा होगा कि मेरा चाय पीने का इरादा है भी हो सकता है, लेकिन उसमें इंटेंड टू का प्रयोग होगा, वो बात की बात है। वो इन सबको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरीज। एक्सिलरीज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरीज। इसे क्या कहते हैं, एक्सिलरीज कहते हैं, एक्सिलरीज कहते हैं इन सबको। ठीक है, ये याद रख लेना। ये एक्सिलरीज बहुत सारे, जैसे मैंने क्या बोला था फर्स्ट में आपको, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। गोइंग टू का मतलब होता है मैं बताने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, ने का इरादा, उसमें बताने जा रहा हूँ मैं कुछ चीज को जाहिर करना, तो गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जाहिर करना हो, और इसमें क्या है, इरादा मतलब पूरा नहीं, ये पार्शियल कंप्लीट है। जब आधा अधूरा कंप्लीट होता है उसे करता है पार्शियल कंप्लीट। पार्शियल कंप्लीट, दिस इज नॉट फुल्ली कंप्लीटेड बट दिस इज कॉल्ड पार्शियल कंप्लीट। ये पार्शियल कंप्लीट है तो हम इधर प्रयोग कर सकते हैं इंटेंडेड टू का। और सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इंटेंडेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले इधर देखते हैं, एक सेंटेंस के थ्रू से समझते हैं। इधर है सब्जेक्ट, ये ध्यान दे देना, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, इंटेंडेड प्लस में टू है, प्लस में टू लगा हुआ है, मतलब टू लगा हुआ आपकी मर्जी वो चलेगा, लेकिन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरा चाय पीने का इरादा था, मेरा क्या था, चाय पीने का इरादा था, तो लिख देता हूं आई इंटेंडेड टू टेक टी। आई इंटेंडेड टू टेक टी मैंने लिखा, मेरा चाय पीने का इरादा था, मेरा क्या था, चाय पीने का। और इधर लिख सकते हैं आई इंटेंडेड टू प्ले क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने का इरादा था। आई इंटेंडेड टू गोइंग ट्यूशन, गो ट्यूशन, ये भी हो सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, गो होगा। और अगर कंटिन्यू में बनाने चाहता हो तो गोइंग होगा। कौन सा इधर गोइंग उपयोग होगा, वो वाला नहीं होगा जो आप समझ रहे हैं। इधर गोइंग होगा, ये दूसरा गोइंग उपयोग होगा। और होगा तो ये कंटिन्यू में बदल जाएगा। कौन सा कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यू में, लेकिन वो इसका फिर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसीलिए नहीं बना रहा। अभी क्या था, ने का इरादा था, पास्ट की चीज़ों को हम बताने के लिए कर रहे हैं कि मेरा ये चीज़ करने का मन था लेकिन हो नहीं पाया, सॉरी। मेरा डॉक्टर बनने का इरादा था, ये भी हो सकता है। आई इंटेंडेड टू बिकम डॉक्टर, ठीक है भाई, मेरा डॉक्टर बनने का इरादा, इंटेंडेड टू बिकम डॉक्टर। ठीक है, तो मेरा चाय पीने का इरादा, इधर ही मेन खेल शुरू होता है। इधर मेन खेल शुरू होता है। वो खेल क्या है कि इधर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डिड आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट आ जाता है, प्लस में क्या होता है, प्लस में इंटेंड आ जाता है, इंटेंड प्लस में टू आ जाता है, प्लस में टू के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान से नोट कर लेना। इंटेंड आता है, इधर एक ही खेल है कि इधर इंटेंड आएगा, इधर इंटेंडेड आएगा, इधर इंटेंड आएगा, इधर इंटेंडेड आएगा। ये वाला चैनल मेरा न्यू है, इसे सब्सक्राइब कर लेना, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पे मॉडर्न इंग्लिश के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और मैथमेटिक्स और साइंस है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस इंटेंडेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ये इतना स्ट्रक्चर। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ये ध्यान दे देना। इधर सब्जेक्ट डिड का, अब आप कहेंगे कि इधर सेकंड फॉर्म का है, ये तो पास्ट की बात हो रही, तो सेकंड फॉर्म तो होना चाहिए ना भाई। तो इधर सब पहली बात की इधर डू डज होता है। सिंपल, जब सिंपल पास्ट बनाते हैं तो डू डज का प्रयोग होता है। तो डू डज का प्रयोग करने के बजाय हमने इधर डिड का प्रयोग कर दे रहा है, और यही इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान दे देना। यार डस्टर कहाँ गया भाई? ठीक है, ये वाला ध्यान दे देना इधर। और तो मैं इस सेंटेंस को पूरा करने जा रहा हूँ, कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो देख लेना। आई डिड नॉट इंटेंड, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आई डिड नॉट इंटेंड टू, आई डिड नॉट इंटेंड टू, चाय पीने का इरादा नहीं था।
चाय पीने का क्या कहते हैं, पीने का क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, पीने का क्या कहते हैं? टेक टी, टेक टी होगा। ब्रिंग मत लिख देना भाई, आई डिड नॉट इंटेंड टू टेक टी, इधर लिखा था तो आपने देख ही लिया होगा, कोई वो नहीं है। लेकिन बताओ ब्रिंग बाउट जो होता है ना, वो कहाँ पे यूज, लाने के लिए यूज होता है, और टेक के लिए पीने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं टेक को। ये मत समझना कि टेक बाथ हो जाता है तो टेक बाथ का मतलब बाथ लेने के लिए, वो अलग चीज है, लेकिन इधर भी टेक का उपयोग होता है, ये सोच लेना। बस इतना था हमारा आज का स्ट्रक्चर। और इसे अगर इंट्रोगेटिव में बदलना हो, इंट्रोगेटिव मतलब क्या कहते हैं इसे, मतलब क्वेश्चन वाइज करना हो, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक किसे, इंट्रोगेटिव को। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होता है, और उसके बाद WH फैमिली भी होता है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव भी होता है, और WH फैमिली प्लस, ज़्यादातर WH फैमिली का आखिर में हम उपयोग क्यों कहते हैं, किसका, WH फैमिली, इसका उपयोग क्यों होता है, वाई वी आर यूज टू WH फैमिली, हम क्यों यूज करते हैं WH फैमिली का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि WH फैमिली का उपयोग इसलिए होता है जब हमें किसी चीज़ का डिटेल में आंसर जानना हो, ठीक है, किसी चीज़ का डिटेल में आंसर जानना हो। जैसे ये इंटेंडेड टू, इसका हमने क्या डिटेल में जाना, तो आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे WH फैमिली का आपने देख लिया, किसी चीज़ का डिटेल में आंसर जानना हो तो हम इधर देख सकते हैं, तो उधर ही हम WH फैमिली का उपयोग करते हैं। जैसे वाई डज ही कम, वह क्यों आया, वाई डज ही कम, वह क्यों आया। डज क्या मतलब, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। वाई डज इज, वह क्यों आया, आखिर में रीजन दो भाई, वह क्यों आया, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तुम पूरा डिटेल में आंसर दो हमें, ठीक है। ये हो गया। और हमारा बाकी क्या है, जैसे मैं अब इसी सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस आई गो टू कंप्लीट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ, कौन सा कह रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव वाला। तो इंट्रोगेटिव का मैं बता देता हूँ, तुम्हारा भागने का इरादा नहीं था, ये तो अलग है, ठीक है। लेकिन क्या मेरा चाय पीने का इरादा था का क्या होगा, क्या मेरा चाय पीने का इरादा था, इसका बनाओ, जल्दी बनाओ, खुद से सोचो, क्योंकि मैंने इतना 2 स्ट्रक्चर करा दिया और खुद से सोच ही सकते हो, बेसिक से समझाया और डिटेल में समझाया, ठीक है। तो सोचना कि क्या होगा। डिड आई, ये क्या है, क्वेश्चन है, इसका मतलब डिड का मतलब होता है क्या और क्या नहीं, डिड का मतलब क्या होता है, क्या और क्या नहीं। तो डिड आई, सोचो भाई, डिड आई इंटेंडेड टू टेक टी, सही है भाई। डिड आई इंटेंडेड टू टेक टी, डिड आई नॉट इंटेंडेड टू टेक टी, क्या मेरा चाय पीने का इरादा नहीं था, क्या मेरा चाय पीने का इरादा था, ये सब होता है, ठीक है। सो लेट्स, आप समझ गए होंगे, आई होप यू नो दिस वीडियो परफेक्टली। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ऑन दिस वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल पीपल्स। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा, ठीक है। और आपका एक टास्क देता हूँ मैं, और कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, लिख नहीं रहा लेकिन बोल रहा हूँ सेंटेंसेस, उनको नोट करना और वो मुझे बताना बना के, कमेंट कर देना या कुछ भी कर देना, लेकिन वो आप लोग बता देना बना कर, ठीक है दोस्तों। तो मैं सेंटेंस बोलता हूँ आपको, तुम्हारा भागने का इरादा था, तुम्हारा भागने का इरादा था, ठीक है। तुम्हारा भागने का इरादा नहीं था, क्या तुम्हारा भागने का इरादा था, ये सब लिखो। तुम्हारा भागने का इरादा था, तुम्हारा भागने का इरादा नहीं था, क्या तुम्हारा भागने का इरादा था, ठीक है दोस्तों। और उसका कमरा साफ करने का इरादा था, उसका कमरा, उसका के लिए ही का उपयोग होगा, इधर ही का उपयोग होगा, देयर वेयर THEIR का नहीं, ही का उपयोग होगा इस साइड, मीनिंग के हिसाब से उपयोग करो, ही का उपयोग होगा, और देख लेना, ठीक है। ही मैं बना के दिखा दूँ इसे, क्या तो उसका कमरा साफ करने का इरादा था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बनाना, ठीक है। ही इंटेंडेड टू क्लीन इन द रूम, ठीक है, ही इंटेंडेड टू क्लीन इन द रूम, बस ये था। और नेगेटिव और क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव आप लोग बनाना, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आप ही बनाना, बस ये था हमारा। और कुछ और भी मैं टास्क दे देता हूँ। उसका मिलने का इरादा नहीं था, उसका तुमसे मिलने का इरादा नहीं था, ये भी लिख लो भाई, उसका तुमसे मिलने का इरादा नहीं था। क्या तुम्हारा क्रिकेट खेलने का इरादा था, लिख लो भाई, क्या तुम्हारा क्रिकेट खेलने का इरादा था। तो चलो दोस्तों, इधर ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। और इंटेंडेड टू है, गोइंग टू का भी वीडियो मिलेगा, ऐसी आपको बहुत सारी चीज़ों का वीडियो मिलने वाला है। वांट टू, ये ऑक्सिलरीज है, ये क्या है, ऑक्सिलरीज है, नहीं ऑक्सिलरीज कहना। और इधर डू डज इनका हेल्पिंग वर्ब होता है, और इज भी होता है, वो बात के केस में होता है। टेंड टू, इंटेंड, सॉरी,
मैंने क्या कहा था, want to हो गया, tend to हो गया, intended to के बाद like to, need to, dare to, ये जो है ना टू हम लगा रहे हैं, इन सबका मीनिंग भी अलग हो जाता है, मीनिंग का मतलब अर्थ भी बदल जाता है। इंटेंडेड टू का मैंने यूज आज समझा दिया, तो आई होप यू नो दिस वीडियो परफेक्टली। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ अस। खुशखबरी हो, आपने ये सीख लिया है भाई इंटेंडेड टू और ये ऑक्सिलरीज है ना, ये प्रैक्टिस करने से आते हैं भाई। तो ये भी हो सके इनसे मतलब क्या होता है कि अच्छा जैसे गोइंग टू मैंने बोला था, मैं बताने जा रहा हूँ, कोई चीज़ आपको कहनी जाहिर करनी हो या वो करनी हो, जैसे टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने बोला तो बताने जा रहा हूँ, गोइंग टू का उपयोग कर दिया भाई। वैसे ही आप भी कर सकते हैं उपयोग। तो दोस्तों स्टडी विथ हिमांशु को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। अभी 11 सब्सक्राइबर है, आई होप कि बहुत जल्दी बढ़ेंगे सब्सक्राइबर। इस पे टेक रिसर्च विद हिमांशु के से इस पे हो सकता है कि इस पे ज़्यादा ही बढ़े उससे, क्योंकि इस पे मैं मेनली टॉपिक लाऊंगा और अच्छे से डिटेल वाइज लाऊंगा। उस पर भी लाया था डिटेल वाइज, लेकिन उसमें भी मिक्स कंटेंट हो गया था। अगर आप यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो तो जानते होगे कि मिक्स कंटेंट क्या होता है। मिक्स कंटेंट हो गया था पूरा, मतलब कहने को तो मिक्स कंटेंट का मतलब क्या, मैंने टेक्निकल भी समझा रहा था कुछ दिन पहले उस पर। उसके बाद मैंने टेक्निकल तो हो गया, वो हो गया, जो सो हो गया। टेक्निकल के बाद क्या समझाया था मैंने आपको उस पर, ये भजन वगैरह भी कभी कभार डाल दिया करता था। तो हुआ क्या उस पर, हुआ कि मिक्स कंटेंट हो गया, और मिक्स कंटेंट वाला जो चैनल होता है उतना ग्रो नहीं कर पाता। मेरा सुनो, मिक्स कंटेंट वाला चैनल जो होता है उतना ग्रो नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक और नया स्टडी चैनल खोल लेता हूँ, स्टडी विथ हिमांशु से। तो ये वाला खोल रखा है, तो इसे भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ऐसे ही जैसे उस पर करा था। और तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इधर ही समाप्त करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो सो मीट भी